नमस्कार फरीदाबाद, मैं योगेंद्र पाल और हम पहुंचे हैं बाटा चौक, मेन मथुरा रोड पर, हाईवे पर हैं बाटा चौक पर। और आपको बता दें कि मामला है लगभग 10 साल पहले का, 10 फरवरी 2014। जब 10 फरवरी 2014 के दिन एक मासूम बच्चा, लगभग उम्र कोई 3 साल रही होगी, इस सड़कों में गड्ढों की वजह से उसकी मौत हो जाती है। और उसके पिता 10 साल से लगातार उन अधिकारियों और ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इंसाफ नहीं मिला है। मनोज वाधवा जी लगातार प्रयास कर रहे हैं और वो बच्चा पवित्र जिसकी मौत हो जाती है 10 साल पहले, ठीक आज के दिन 10 फरवरी 2014 को, और आज 10 फरवरी 2024 है। और आप देख सकते हैं तमाम लोग हैं आज यहाँ पहुँचे हैं। ये देखें, सबके हाथों में बैग हैं और इस पर आप देख सकते हैं गड्ढों से हुई हर मौत को गैर इरादतन हत्या 304(2) मानकर जिम्मेदार अफसरों के कार्रवाई क्यों नहीं। और कहते हैं कि जब हर इंसान टैक्स भरता है तो वो गड्ढों से क्यों मरता है। ये सभी लोग हमारे साथ हैं, एक बार बात करें। क्या नाम है? रेनू खट्टर। रेनू जी, ये क्या मामला है, थोड़ा सा एक बार बताएं। सर, जिस रोड पे हम खड़े हुए हैं, इस रोड पे आज से 10 साल पहले मनोज वाधवा जी जो हमारे साथी हैं, तो वो रात के टाइम कहीं से आ रहे थे। ना तो यहाँ पे कोई स्ट्रीट लाइट जल रही थी हाईवे होने के बावजूद। स्कूटी पे वो अपने वाइफ और 4 साल के बच्चे के साथ थे। गड्ढे के अंदर उनकी स्कूटी गिरी, वो लोग नीचे गिरे और पीछे से एक ट्रक उनको कुचलता हुआ चला गया। बच्चे को? हाँ जी, बच्चे की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। वाइफ का हॉस्पिटल जैसे तैसे लेके पहुंचे। 26 ऑपरेशन हुए उनके, 26 ऑपरेशन, और 1 साल तक वो चलने में भी असमर्थ रही। वक्त के साथ साथ धीरे धीरे थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट हुई। हम लोग हर साल यहाँ आते हैं, धरना देते हैं। कभी हम लोगों ने गड्ढे भी भरे हैं सड़कों पे अलग अलग जाके। हम लोगों की गवर्नमेंट से एक ही तो मांग है कि आप लॉ बना दीजिए, क्योंकि जब तक कोई भी कानून नहीं बनेगा गड्ढे भरे ही नहीं जाएंगे। अगर आपकी और मेरी किसी चीज़ की लायबिलिटी नहीं है तो सॉल्यूशन तो नहीं निकलेगा ना। मुझे डर भी नहीं है, मुझे पता है कि मैंने जब मेरा मन हुआ मैंने काम किया, नहीं हुआ, क्योंकि मेरे ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं है, मेरे ऊपर कोई सज़ा नहीं है। इसलिए हमारी आज की डेट में एक ही डिमांड है कि लॉ बन जाए, क्योंकि हम गड्ढे भरने के लिए सरकार को बोलते बोलते थक चुके हैं। आप चले जाओ फरीदाबाद को, मैं तो कहती हूँ एक रैली सिर्फ गड्ढों के ऊपर निकाल दी जाए, एक ट्रैक्टर या 3-4 ले, और ये दिखा दें कि कौन सा रोड ऐसा है जो 1 किलोमीटर भी, एक आप भी रहते हैं फरीदाबाद में, हम भी रहते हैं, कोई भी रोड एक दिखा दो जिसमें 1 किलोमीटर रोड भी आपकी बिना गड्ढे की हो, किसी भी एरिया में चले जाएं। अब उसका सॉल्यूशन क्या है? और ये कोई एकमात्र पहला मामला ऐसा नहीं है, लगभग ना जाने कितनी जाने गई हैं इन गड्ढों की वजह से। ये हार्डवेयर पे देखेंगे ना, नंबर और परसेंटेज बढ़ता चला जा रहा है। ये तो हम एक साथी ने, हमारे साथी ने एक बच्चे को खोया है, हम जानते हैं इसलिए हम खड़े होते हैं। लेकिन आप भी जानते हैं कि हर साल कितनी मौतें होती हैं, जो आंकड़ा 15,000 20,000 पार करता ही चला जा रहा है, और उसका सिर्फ और सिर्फ एक मुख्य कारण होता है सड़क पे गड्ढे। तो हम ये चाह रहे हैं सरकार से, चाहे वो कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, चाहे कोई भी हो, कृपया करके आप इस कानून को बनाइए। नितिन गडकरी जी से भी मिलके हम उनको ये दे चुके हैं कि भाई ये कानून है, ये लॉज है, हम हर तरह का सपोर्ट करने के लिए तैयार है, हम प्रॉब्लम लेके नहीं आ रहे। हम इस पे इतना काम कर चुके हैं कि हम सॉल्यूशन भी चाहते हैं। कोर्ट में केस की लड़ाई अपने आप में चल रही है, लेकिन कोर्ट का भी आप जानते हैं कि आज 10 साल हो चुके हैं उसको भी। इसलिए बस यही एक मांग है कि कानून बना दिया जाए, ताकि जो भी हमारे उसके पीछे जिम्मेदार लोग हैं उनको एक सजा मिले और लोगों की इन गड्ढों की वजह से जान न जाए। आप देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। विधायक नीरज शर्मा भी यहाँ पहुँचे हैं, एक बार बात करेंगे उनसे भी। और हम हर वर्ष यहाँ आते हैं, और प्रशासन की, सरकार की लापरवाही ये है कि आज 10 साल हो गए, ये गड्ढे आज तक नहीं भरे गए हैं। इससे ज़्यादा सरकार की बेरुखी नहीं हो सकती। और भाई मनोज जी के साथ मिलके पिछले 3 वर्ष से हम लगातार इसके लिए बिल लाने की भी तैयारी कर रहे हैं। सरकार तो बिल नहीं ला रही है। मैं हर बार प्राइवेट मेंबर बिल लगाता हूं विधानसभा में, वो पता नहीं क्यों नहीं पास करती है सरकार। इस बार भी मैंने बजट सत्र में भी जो उधर जाता है वहाँ पे भी भाई सचिन की मृत्यु हुई थी। और ये मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ कि कांग्रेस की सरकार बनने के बाद हम हरियाणा के अंदर इसके खिलाफ सख्त से सख्त कानून लाएंगे, कि जिससे चाहे वो ठेकेदार है, चाहे दोषी अधिकारी हैं, उनकी ये जिम्मेदारी बने कि भाई जहाँ सड़क कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और जो आधा अधूरा कंस्ट्रक्शन करके छोड़ देते हैं,
कम से कम दूसरा कोई बच्चा हमारा, चाहे पवित्र की बात करूं, चाहे सचिन शर्मा की बात करूं, कोई भी भाई इस तरीके से शहीद ना हो और बिना वक्त के प्रभु के पास ना जाए। और भाई मनोज की लड़ाई को हम सलाम करते हैं, सैल्यूट करते हैं। और सरकार से मैं ये कहूँगा कि कम से कम 10 साल हो गए, आप यहाँ कैमरा दिखाते, गड्ढे हैं अभी, आज भी हालात यही की यही बनी पड़ी है। पता नहीं सरकार कितने और मासूम बच्चों की जान लेना चाहती है, उसके बाद सरकार की आंखें खुलेंगी। दीपक जी क्या कहें भाई साहब? तो आप देख सकते हैं इधर एक बार बात करेंगे मनोज वाधवा जी से। और आप देख सकते हैं ये बच्चा, वो मासूम बच्चा जो 10 साल पहले, आज से 10 साल पहले करीब इन गड्ढों की वजह से जिसकी जान गई। मनोज जी 10 साल हो गए हैं पूरे, लेकिन अभी तक कोई सर देखिए, हमें कोर्ट की जो स्पीड है वो स्लो तो है, मैं मानता हूँ इस बात में, पर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। हमें रास्ता हमारे पास कोर्ट का ही है, हमें कोर्ट में ही जाना पड़ेगा। जज साहब को अपनी बात कहनी पड़ेगी और वहीं से हम उम्मीद कर सकते हैं कि फैसला हमारे हक में आए। हम उम्मीद करते हैं कि कोर्ट जल्दी से जल्दी इस मामले का संज्ञान ले और हमारे हक में हमें इंसाफ दिलाए। तो फरीदाबाद और देख सकते हैं, एक बार बात करेंगे विधायक जी, आप भी लगातार प्रयास कर रहे हैं, कभी कपड़े उतार देते हैं तो कभी कफन वाले कपड़ों में आ जाते हैं, और लेकिन इस सरकार पर कोई असर नहीं पड़ता। देखिए, इससे ज़्यादा बेरुखी कुछ नहीं हो सकती कि एक मासूम बच्चा इन घटनाओं की वजह से शहीद हो गया। आज 10 साल बाद भी उस सड़क पे खड्डे हैं जी। इससे बड़ी सरकार की बेरुखी नहीं हो सकती। और भाई मनोज के साथ हम हर बार प्राइवेट मेंबर बिल लगाते हैं, इस बार भी मैंने बजट सत्र में लगाया है। पता नहीं सरकार उस बिल को क्यों नहीं मंजूर कर रही है, और ये सरकार नहीं भी करेगी, अगली हमारी कांग्रेस सरकार आएगी, उसमें हम इसके खिलाफ सख्त से सख्त कानून बनाएंगे। विधायक जी, ये तो पुरानी सड़कों में भी गड्ढे होते हैं, लेकिन अब जो नई सड़कें बनाते हैं ये लोग, ताज़ा सड़कें बनाते हैं, उनमें भी गड्ढे हो जाते हैं, वो क्या करेंगे? भ्रष्टाचार का आलम है, ये भ्रष्ट भाजपा सरकार है। इनका काम में कम ध्यान है, भ्रष्टाचार में ज़्यादा ध्यान है, मैं यही कहना चाहता हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी। तो आप देख सकते हैं फरीदाबाद, यहाँ तमाम लोग पहुँचे हैं इंसाफ के लिए उस मासूम बच्चे के जिसने आज से लगभग 10 साल पहले अपनी जान गंवा दी इन सड़कों के गड्ढों की वजह से। और ऐसे ही ना जाने कितनी जानें गई होंगी, तब से ये लगातार प्रयास करते हैं मनोज जी के इन गड्ढों की वजह से और किसी माँ की गोद सूनी ना हो, किसी बच्चे के सिर से उसके पिता का साया ना उठे। और लगातार गाड़ियों से भी कई बार इन्होंने गड्ढे भरने के प्रयास किए हैं, गड्ढे भरते हैं, जहाँ कहीं भी गड्ढे होते हैं वहाँ गड्ढे भरते हैं ये सड़कों पे जाकर। लेकिन ये आप देख सकते हैं कि तमाम लोग यहाँ हैं। और दीपक जी भी, दीपक जी आप कैमरे की नज़र से देखिए कि यहाँ पे जो गड्ढे हैं, अगर आप इसको नीचे देखेंगे, सारा जो बाटा फ्लाईओवर से दिल्ली की तरफ मुड़ते हैं और ये सीधा दिल्ली की तरफ रास्ता जाता है। और आगे देखिए, बिल्कुल ये लगातार 10 साल से ये परिवार लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके बावजूद ये रिपेयर नहीं होता। और आप मानेंगे कि शहर के अंदर प्रतिदिन दुर्घटनाएं होती हैं, रोज मासूम बच्चों की, नौजवानों की जान जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन अलर्ट नहीं है। बड़ी ही शर्मनाक बात है शहर के लोगों के लिए कि गड्ढों की वजह से लोगों की मौत हो रही है। और इस परिवार का 4 साल का मासूम आज से 10 साल पहले इसी स्थान पर जहां हम लोग खड़े हैं, गड्ढे में गिरने की वजह से उसकी मौत हो गई, लेकिन उसके बावजूद आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, किसी ठेकेदार पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, अधिकारियों पे कोई कार्रवाई नहीं। और जो गड्ढे हैं वो आज जैसे 10 साल पहले थे, आज भी वही है। दीपक जी, सबसे बड़ा सवाल तो वही है कि अपने जो भारत की न्याय व्यवस्था है, ऐसा उसमें क्या है कि लगभग 10-10 साल हो जाते हैं एक बच्चे के इंसाफ के लिए और उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं। देखिए, न्याय व्यवस्था जो प्रणाली है निश्चित रूप में से उसमें भी कहीं ना कहीं कमी है। और इन छोटे छोटे गड्ढों के लिए अगर लोगों को 10-10 साल प्रदर्शन करना पड़े, 10 साल से भाजपा की सरकार है। और बड़े ही शर्म की बात है कि इतने बड़े विषय को भी लेकर गंभीरता से यहाँ के ना नेतागण हैं, ना अधिकारी हैं, और ना न्याय व्यवस्था से इनको न्याय मिल रहा है। ऐसे कानून भी सख्त बनने चाहिए कि जिन लापरवाह अधिकारियों की वजह से गड्ढों जो रिपेयर नहीं होते, जिनकी वजह से दुर्घटनाएं होती हैं, उन अधिकारियों को भी सजा मिलनी चाहिए, उनको जेल होनी चाहिए। और मैं आपको भरोसा और विश्वास दिलाता हूं कि निश्चित रूप से हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार आगे आएगी और अधिकारियों पे भी कार्रवाई होगी और इस तरह की जो कंप्लेंट्स हैं इनको प्रायोरिटी पे इनका समाधान किया जाएगा। तो फरीदाबाद आप देख सकते हैं, अभी भी ये जो आप पानी देख रहे हैं, इसके ठीक सामने हनुमान मंदिर है, काफ़ी पुराना हनुमान मंदिर है, और उसके सामने के ये हालात हैं। और अभी भी ये सड़क ऐसी की ऐसी है और लगातार प्रयास कर रहे हैं। और ऐसे ये एक परिवार नहीं है,
न जाने कितने परिवार हैं जिनमें से किसी न किसी की गड्ढों में गाड़ी, मोटरसाइकिल, स्कूटी जाने की वजह से मौत हो जाती है। और लगातार ये लोग इसी तरह से प्रयास कर रहे हैं और अभी भी इन्हें कोई न्याय नहीं मिल रहा, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जो भी जिम्मेदार हैं इसमें, अधिकारी हैं चाहे ठेकेदार हैं, फरीदाबाद आगे इसमें क्या होगा, जो भी प्रोसेस होगी आगे वो भी आपको हम बताएंगे। जोड़ेंगे आपको शहर की ऐसी और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।